अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह के टाइपोग्राफी एनिमेशन को। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट में आके यहाँ से न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर देना है। न्यू कंपोजिशन पे मैं जैसे ही क्लिक कर देता हूँ तो आप लोगों के पास यहाँ पर कंपोजिशन सेटिंग आ जाएगा। यहाँ पर मैं कंपोजिशन का नाम दे देता हूँ यहाँ से रेंडर। मैंने इस कंपोजिशन का नाम दे दिया है रेंडर। अब रेंडर में हमारे पास ये होगा कि जितने भी हमारे पास कॉम होंगे वो सारे इकट्ठा होके इस रेंडर वाले कॉम में आएंगे। फिर यहाँ से आप लोग इजीली उसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से मैंने इसका विड्थ दिया हुआ है 1920 बाई 1080। इसका हाइट एंड विड्थ इसका मैंने पहले से ही दिया हुआ है। ये फुल एचडी का फ्रेम साइज है। यहाँ से फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से मैं दे देता हूँ इसका मैंने फ्रेम रेट दिया हुआ है 30 fps। आप लोग चाहे ज्यादा भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 30 fps फ्रेम रेट सेट किया हुआ है। यहाँ से रेजोल्यूशन हाफ पर सेट है। अगर आप चाहे तो फुल थर्ड क्वार्टर या जोन सा भी चाहे आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको फिर बाद में भी आप लोग चेंज कर सकेंगे। फाइल क्रिएट करने के बाद इसको बाद में भी आप लोग इसको रेजोल्यूशन को चेंज कर सकेंगे। स्टार्ट टाइम कोड आप लोगों ने 0 पर सेट कर देना है कि आप लोगों का टाइम 0 से स्टार्ट हो। फिर आप लोग यहाँ से ड्यूरेशन दे सकते हैं जितना भी चाहे। फिर आप लोगों के पास आता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप लोग बाद में भी सेट कर सकते हो और यहाँ से भी आप लोग दे सकते हो कंपोजिशन का। तो हम लोग बाद में कलर देंगे तो यहाँ से जो सा भी कलर है इसको वही पर रहने देते हैं। यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करके ही आप लोगों के पास क्या होगा, एक रेंडर के नाम से आप लोगों के पास एक कंपोजिशन बन जाएगा। इस कंपोजिशन का डिटेल देखने के लिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इसका नाम दिया हुआ है रेंडर और इसका साइज है 1920 बाई 1080। और ये आप लोगों का कंपोजिशन है। ये आप लोगों का कंपोजिशन ये है। यहाँ से भी आप लोग अपना कंपोजिशन देख सकते हो, यहाँ से भी आप लोग अपना कंपोजिशन देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट कंपोजिशन बनाएंगे जिसमें हमारे पास होगा टेक्स्ट। तो आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से इस कॉम पे क्लिक कर देना है। फिर से वही वाली प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इसका नाम दे देना है टेक्स्ट। मैंने इसका नाम दे दिया है टेक्स्ट। साइज हम लोग बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। बाद में हम लोग जितना हमारे पास टेक्स्ट का साइज होगा उतना ही हम लोग इस कॉम का साइज करेंगे। तो ये तो मैं इसको इसी पर रहने देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर ओके पर प्रेस कर देता हूँ। ओके पर प्रेस करके ही हमारे पास एक टेक्स्ट का कॉम भी बन चुका है। अगर आप लोग चाहे इसको कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं टेक्स्ट लिखूंगा। टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे, ये वाला टूल है हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर आके एक और क्लिक कर देना है जिससे आप लोगों के पास एक कर्सर आ जाएगा और यहाँ से आप लोगों को एक टेक्स्ट वाला लेयर भी आ चुका है आप लोगों के पास। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डू और फिर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये आप लोगों का कर्सर है वो नीचे आ जाएगा। और फिर मैं लिख लेता हूँ डू मोर और डॉट। डू मोर और डॉट ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया है। अब अगर आप लोग चाहे और भी लिख सकते हो। फिर मैं कंट्रोल ए पे प्रेस करके ही तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर मैं इसका कुछ साइज चेंज करूंगा और अगर चाहे कलर भी चेंज करना है तो आप लोगों ने क्या कर देना है, करेक्टर वाले पैनल से ये सब कुछ चेंज कर सकते हो। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, इसका साइज में सेट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कंट्रोल प्लस से इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इस तरह से मैंने जूम कर दिया कि ये हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर दिखे। फिर मैंने इसको दोबारा से कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर दिया और इसका साइज में इस तरह से कुछ सेट कर देता हूँ। अब इसमें दरमियान में जो गैपिंग है इस ये बहुत ज्यादा है तो इसको मुझे कम करना है। तो इसको कम करने के लिए यहाँ से हमारे पास है लीडिंग। तो यहाँ से आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये डू जो है ये इसका फिल कलर है। इस फिल कलर को मैं स्ट्रोक में करना चाहता हूँ कि इसका फिल नन हो और स्ट्रोक इसमें स्ट्रोक हो।
तो इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। फिल में जो कलर है वो स्ट्रोक में आ जाएगा। अब इसका फिल नन है, स्ट्रोक है, तो यहाँ से आप लोग इसका स्ट्रोक दे सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो गया है। अगर आप लोग चाहे कंट्रोल माइनस से जूम आउट करके भी देख सकते हो। तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करने ने कि ये हमारे पास प्रॉपरली अलाइन नहीं है इस कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको अलाइन कर देना है। इस टेक्स्ट पे क्लिक करके ही यहाँ से अलाइन वाले पैनल को लेना है। अगर आप लोगों के पास ये अलाइन वाला पैनल ना हो तो यहाँ से आप लोग आके विंडो पे क्लिक करके ही आप लोगों के पास ये अलाइन वाला पैनल, यहाँ पर इस पे क्लिक करके तो आप लोगों के पास ये वाला पैनल, अलाइन वाला पैनल आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर टिक का ऑप्शन चेक है। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन वर्टिकली। तो ये प्रॉपरली हमारे पास सेंटर हो चुका है इस कॉम के। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस कॉम का साइज बहुत ज्यादा है। अब हम इस कॉम का साइज इस जितना हमारे पास टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर आके रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देंगे। रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे क्लिक करके ही आप लोग यहाँ से इसका साइज सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं माउस बटन होल्ड करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, यहाँ से आप लोग ड्रैग कर देना है। यहाँ से मैंने बिल्कुल ड्रैग कर दिया है। अब अगर चाहे तो इसको प्रॉपरली सेट कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस कॉम का साइज मैंने बिल्कुल बिल्कुल इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कर दिया है। अब हम लोग इस कॉम को क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए क्या कर देना है, यहाँ पर कंपोजिशन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने आके क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो आप लोगों का कॉम का साइज जितने भी आप लोगों ने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने इस टूल पर उसको सेलेक्ट किया हुआ था, तो ये कॉम हमारे पास क्या हुआ, क्रॉप हो गया है। अब अगर आप लोग इसको दोबारा अलाइन करना चाहे तो इस पे क्लिक करके ही इस पे क्लिक कर दो और यहाँ से अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन वर्टिकली। तो ये ऑलरेडी अलाइन था तो इसलिए ये अपनी जगह पर सेट है। तो ये हमारे पास बिल्कुल अलाइन हो गए हैं और इस कॉम का साइज भी हम लोगों ने सेट कर दिया है। अब हम लोग एक और कॉम बनाएंगे। तो एक और कॉम बनाने के लिए दोबारा से हम लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। तो दोबारा से आप लोगों के पास वही कंपोजिशन सेटिंग के नाम से प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ सीसी रेपेटाइल। सीसी रेपेटाइल दे दिया है और वही वाला साइज हम लोग रख देते छोड़ देते हैं और यहाँ से आप लोगों ने ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करके ही हमारे पास एक नेक्स्ट कॉम बन चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, वो टेक्स्ट का जो कॉम था वो आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही इस सीसी रिपीटर वाले कॉम में ला देना है। इसको करने के लिए यहाँ पर आप लोगों के पास ये सारे कॉम शो हो गए। तो यहाँ से मैं इस टेक्स्ट वाले कॉम पर माउस बटन होल्ड करके ही तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सीसी रिपीटाइल वाले कॉम में आ चुका है। अब मुझे क्या करने ने, इसके मल्टीपल कॉपी जनरेट करनी है, मतलब इसको एक्सपेंड कर देना है। तो इसको इसकी कॉपी जनरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या कर देना है, इस पे एक इफेक्ट अप्लाई कर देना है जो कि सीसी रिपेटाइल के नाम से है। इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने यहाँ से इफेक्ट एंड प्रीसेट के गैलरी पर आ लेना है। यहाँ पर आप लोगों के पास आफ्टर इफेक्ट के जितने भी इफेक्ट्स है वो इसमें आप लोगों के पास मिलेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके ही मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ सीसी रेपेटाइल। सीसी रेपेटाइल हमारे पास ये इफेक्ट आ चुका है। आप लोग इस पे डबल क्लिक करके भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी या इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आप लोगों ने क्या कर देना है, इफेक्ट कंट्रोल के नाम से ये पैनल से यहाँ पर आ जाना है। तो ये आप लोगों के पास ये इसका प्रॉपर्टी शो हो जाएगा। यहाँ से मुझे क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, राइट लेफ्ट डाउन एंड अप इन सारी साइडों को मैंने एक्सपेंड कर देना है। तो यहाँ से आप लोग वीडियो दे सकते हैं। मैं यहाँ से दे देता हूँ 2000।
2000 हमारे पास राइट साइड पे एक्सपेंड हो गया। अब मुझे चारों साइड एक्सपेंड करनी है, तो यहाँ से इस वैल्यू को कंट्रोल सी से कॉपी करके इन सारी वाली साइडों में पेस्ट कर देनी है कुछ इसी तरह से। तो ये मैंने सारी पेस्ट कर दी, इन सारी साइडों को मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो आप लोगों के पास इस तरह से कॉपी आ जाएगी। अगर आप लोग चाहे इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, या से इस वाले लेयर पे क्लिक करके एस दबा लेने, ओनली एस, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, यहाँ से स्केल प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग इसका स्केल भी कम एंड ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से मैं इसका स्केल दे देता हूँ 80। 80 मैंने सेट कर दिया है, 80 पर ये प्रॉपरली सेट है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट पे क्लिक करके प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से न्यू कॉम बना लेंगे। एक और कॉम हम लोगों ने बना देना है, जो कि हम लोग इसका नाम दे देते हैं सीसी सिलेंडर। सीसी सिलेंडर मैंने नाम दे दिया है। तो ये हमारे पास सीसी सिलेंडर के नाम से एक और कॉम हम लोगों ने बना दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीसी रेपेटाइल के नाम से जो हम लोगों ने कॉम बनाया हुआ है, उसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सीसी सिलेंडर वाले कॉम में। तो यहाँ से ड्रैग करने के लिए इस पे क्लिक कर देना है, माउस बटन को होल्ड करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये हमारे पास इस तरह से ड्रैग हो चुका है। अब हम लोग इस पे एक इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, जो कि उसका नाम है सीसी सिलेंडर। या से मैं इसको वो इफेक्ट अप्लाई कर देने वाला हूँ, सीसी सिलेंडर। या से मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप या इस पे डबल क्लिक करके भी इस तरह से कुछ अप्लाई कर सकते हो। अब ये हमारे पास बिल्कुल फ्लैट आ रहे हैं, इसके पीछे वाले टेक्स्ट हमें दिख रहे हैं, ये लेकिन इसके पीछे कुछ नहीं है। तो तो मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड आए। तो इसको करने के लिए यहाँ पर दोबारा से आप लोगों ने टेक्स्ट वाले लेयर पे आ जाना है, और यहाँ से मैं एक सॉलिड क्रिएट करूंगा। सॉलिड क्रिएट करने के लिए आप लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वाई दबा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सॉलिड सेटिंग के नाम से एक पैनल आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ बीजी। ये हमारे पास बैकग्राउंड का कॉम, ये हमारे पास बैकग्राउंड के लिए है। अगर इसका साइज इस कॉम के अकॉर्डिंग ना हो, तो इसको इस पे क्लिक करके मेक कॉम साइज, तो ये बिल्कुल ही इस कॉम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इस पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, और इससे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इससे इस टेक्स्ट के नीचे। तो ये हमारे पास प्रॉपरली बैकग्राउंड बन चुका है। अब मैं आ जाता हूँ सीसी सिलेंडर वाले कॉम पर। तो ये हमारे पास इस तरह से ये बिल्कुल इसके पीछे ब्लैक वाला एरिया आ चुका है। अब हम लोगों ने इसका कुछ सेटिंग कर देना है। पहले मैं तो इसको कंट्रोल प्लस से जूम कर देता हूँ, और यहाँ से आप लोगों ने रेडियस दे देना है। यहाँ से रेडियस आप लोग यहाँ से कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं। मैं इसका रेडियस इस तरह से सेट कर देता हूँ 110। 110 मैंने इसका दे दिया है। इसका रेडियस इस पे प्रॉपरली बिल्कुल सेट है। अब आप लोग अपना पोजीशन इस तरह से कुछ चेंज कर सकते हैं। जी पोजीशन चाहे आप लोग यहाँ से इस तरह से कुछ सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रॉपरली सेट है। ये अब हमारे पास है रेंडर। अगर आप लोगों को फुल कर दें तो इसमें आप लोगों के पास क्या होगा, फुल दोनों साइड दिखेंगे। आउटसाइड दिखाना है तो सिर्फ आउटसाइड दिखेंगे, इनसाइड अंदर की तरफ दिखाना है तो अंदर की तरफ इस तरह से दिखा सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फुल पे रख देता हूँ। अब लोगों ने क्या कर देना है, इसका रोटेशन सेट कर देना है। रोटेशन आप लोगों ने क्या कर देना है, इसका हम लोग रोटेशन कुछ यहाँ से सेट कर देंगे। जी वाला रोटेशन यहाँ से सेट कर सकते हो, वाई वाला रोटेशन अगर चाहे यहाँ से भी सेट कर सकते हो, एक्स वाला रोटेशन भी यहाँ से सेट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ये अभी के लिए रहने देता हूँ। अब हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पर आके सीसी रेपेटाइल वाले कॉम पे, और यहाँ से हम लोगों ने डाउन वाले वैल्यू को 0 कर देना है। यहाँ से इस पे, और अप वाले को भी 0 कर देना है। फिर यहाँ से आके सिलेंडर वाले कॉम पे आ जाना है, और यहाँ से मैं दोबारा से इसका रेडियस थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से रेंडर वाले कॉम में आके यहाँ से ये वाला
टेक्स्ट ये सीसी सिलेंडर वाला कॉम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ से कुछ, और कंट्रोल माइनस से मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। आप लोगों ने क्या कर देना है, इस सीसी सिलेंडर वाले लेयर पर क्लिक करके ही आर दबा देना है, तो इसकी रोटेशन वाली प्रॉपर्टी खुल जाएगी। तो और सबसे इससे पहले आप लोगों ने क्या कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है कोलैप्स। कोलैप्स पे क्लिक करके ही आप लोगों का ये एनिमेशन कोलैप्स हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसका रोटेशन चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से इसका रोटेशन प्रॉपरली सेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से दोबारा सीसी रेपेटाइल वाले लेयर पर यहाँ पर भी मैं ऑन कर देता हूँ, और यहाँ से भी मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास प्रॉपरली इस तरह से हो चुका है। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सीसी रेपेटाइल में आके यहाँ से या सीसी सिलेंडर वाले सीसी रेपेटाइल में आके यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं चेक कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसका रोटेशन प्रॉपरली सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा रोटेशन मैंने सेट किया हुआ है। अब स्केल चाहे तो स्केल भी चेंज कर सकते हैं, एस दबा के ही यहाँ से स्केल भी कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो स्केल मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा, तो ये हमारे पास ये स्केल अब भी हमारे पास छोटा है, तो यहाँ से मैं आके सीसी सिलेंडर वाले लेयर पे यहाँ से मैं इसका स्केल इंक्रीज कर देता हूँ कुछ। यहाँ से मैं इसका जी रोटेशन जी पोजीशन कुछ ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ से मैंने ज़्यादा कर दिया। अब मैं देखता हूँ ये हमारे पास कुछ सेट हो चुका है। अगर आप लोग चाहे और भी इसका जी पोजीशन और भी इस तरह से बढ़ा सकते हो। अब हम लोग देखते हैं ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब आप लोगों ने थोड़ा सा स्केल को डाउन कर देना है कुछ इसी तरह से। तो ये हमारे पास प्रॉपरली इस तरह से सेट हो चुका है। अब हम लोगों ने इसमें लाइटिंग सेट कर देनी है, या से हम लोगों ने सीसी सिलेंडर वाले कॉम पर दोबारा आ जाना है, और यहाँ से मैं लाइट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से लाइट हाइट आप लोग बढ़ा सकते हैं, यहाँ से मैं इतना नहीं बढ़ाता, नॉर्मल दे देता हूँ मैं इस तरह से। इस तरह से हमारे पास बिल्कुल सेट है। अब हमारे पास आता है लाइट डायरेक्शन। आप लोग चाहे लाइट डायरेक्शन इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने राइट डायरेक्शन कुछ इस तरह से दे दिया है। अब हमारे पास आता है शेडिंग, इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो शेडिंग वाली प्रॉपर्टी में मैं इस मेटल वाले वैल्यूज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसी तरह थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, और यहाँ से लाइट हाइट में इस तरह से बढ़ा देता हूँ, और एंगल दोबारा से मैं इस तरह से चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं 0 पे रख देता हूँ। एम्बियंट, यहाँ से कुछ एम्बियंट आप लोग चाहे यहाँ से चेंज कर सकते हो, और यहाँ से डिफ्यूज आप लोग लाइट को डिफ्यूज भी कर सकते हो। यहाँ से हमारे पास स्पेक्ट्रल है, स्पेक्ट्रल भी इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हो। राउंडनेस है, राउंडनेस भी लाइटनेस का सेट कर सकते हो। तो अब मैं इसका थोड़ा सा और, तो ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो गया। अब आप लोगों ने दोबारा से रेंडर वाले फॉर्म में आके चेक कर देना है, तो ये हमारे पास प्रॉपरली इस तरह से कुछ सेट हो चुका है। यहाँ से मैं प्लस से अपना टाइमलाइन जूम कर देता हूँ, यहाँ से मैं एन दबा के 10 सेकेंड पर रहने देता हूँ। अब ये हमारे पास इस तरह से एनिमेट नहीं हो रहा, तो इसको एनिमेट करने के लिए यहाँ से सीसी रेपेटाइल वाले कॉम पर आ जाना है, और यहाँ से पी प्रेस करके ही आप लोगों के पास पोजीशन वाली प्रॉपर्टी खुल जाएगी। पोजीशन वाली प्रॉपर्टी खुलने के बाद आप लोगों ने यहाँ से की फ्रेम यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो आप लोगों के पास की फ्रेम एक्टिव हो जाएगा। अब प्लस से आप लोगों ने अपना टाइमलाइन जूम कर देना है, और यहाँ से 10 सेकंड पर रख देना है, और यहाँ से आप लोग अपना इसको एनिमेट कर सकते हो इस तरह से।
अगर आप लोग चाहे इसका टाइम भी ज़्यादा दे सकते हो। मैं यहाँ पर एन प्रेस कर देता हूँ, ओनली एन। तो ये हमारे पास टाइमलाइन यहाँ तक इन हो जाएगा। तो आप लोगों के पास टाइमलाइन ओनली 10 सेकेंड पर रेंडर होगा। अब हम लोग दोबारा से अपना रेंडर वाले फॉर्म पर आके इसको एनिमेशन को कुछ इस तरह से चेक कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन चुका है। अब इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ। यहाँ से सीसी रेंडर वाले कॉम में सीसी सिलेंडर वाले कॉम में आके यहाँ से कुछ इस तरह से मैं इसको सेट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा लाइट को थोड़ा सा कम करके ही एम्बियंट हो, डिफ्यूज डिफ्यूज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। लाइट हाइट अगर आप लोग चाहे यहाँ से लाइट हाइट भी चेंज कर सकते हो। लाइट हाइट में थोड़ा सा दे देता हूँ यहाँ से कुछ इसी तरह। दोबारा से एम्बियंट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मेटल को 0 कर देता हूँ तो ये हमारे पास कुछ शाइन आ जाएगा यहाँ से। लाइट हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो ये शाइन हमारे पास इस तरह से आएगा थोड़ा सा। अब लाइट डायरेक्शन को कुछ इसी तरह से कर देता हूँ। लाइट डायरेक्शन को मैं इस तरफ से कर देता हूँ। अब लाइट हाइट थोड़ा सा मैं कुछ इसी तरह से कर देता हूँ। अब हम लोग रेंडर वाले कॉम में आके इसको चेक करेंगे, कंट्रोल प्लस से इसको जूम इन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन चुका है ये एनिमेशन। अब हम लोग इसमें मजीद चेंजेस करेंगे। मजीद चेंजेस के लिए आप लोगों ने दोबारा प्रोजेक्ट पे आ देना है और यहाँ से सी सिलेंडर वाला कॉम को दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है कुछ इसी तरह से। ये हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है। अब इसका रेडियस कुछ ज्यादा है तो इसको करने के लिए अगर मैं इसको दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो ये एज अ होल चेंजेस होगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इस पे क्लिक करके कंट्रोल डी से मैं इसका एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह। और फिर इस 2 वाले सिलेंडर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब अगर मैं इस पे दोबारा से क्लिक कर दूं और इसका इफेक्ट कंट्रोल पे आके ही दोबारा से इस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल पे आके इसका रेडियस थोड़ा सा कम कर देता हूँ और यहाँ से फुल पे रहने देता हूँ। या अगर आप लोग चाहे आउटसाइड या इनसाइड भी सेलेक्ट कर सकते हो तो मैंने फुल दे दिया है। अब मैं चेक कर देता हूँ तो ये हमारे पास कैसे लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब वो मैं इसका रोटेशन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कुछ इसी तरह से। यहाँ से साइज बहुत ज्यादा है तो एस प्रेस करके ही आप लोग इसका साइज कुछ इस तरह से डिक्रीज कर सकते हो। ये मैं थोड़ा सा कुछ इस तरफ से रख देता हूँ। कंट्रोल माइनस करके आप लोग इसको इस तरह से देख सकते हो। अब मैंने इस पे एक और कॉपी लेनी है कंट्रोल डी से और यहाँ से इसको यहाँ पर रख देनी है। अब हमारे पास ये प्रॉपरली बन चुका है। अब आप लोग चाहे तो इसको मजीद भी और कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसके ऊपर कर देता हूँ कुछ इसी तरह। इसको सबसे नीचे रख देना है ताकि ये इसके नीचे दिखे। अब ये हमारे पास प्रॉपरली कुछ इस तरह से बन चुका है। थोड़ा सा और मैं इसको इस तरह से नजदीक कर देता हूँ और इसको बिल्कुल ही सेंटर कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं इसको भी सेट कर देता हूँ कुछ इसी तरह से। कंट्रोल माइनस से आप लोग कुछ इस तरह से जूम आउट करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपरली इस तरह से बन चुका है।
अब मैं सबको हाइड कर देता हूँ एम प्रेस करके ही, तो ये हमारे पास प्रॉपरली कुछ इस तरह से बन चुका है। अगर आप लोग चाहे टेक्स्ट चेंज करना चाहे तो यहाँ से टेक्स्ट चेंज करके ही आप लोगों के एनिमेशन में भी चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड चेंज करना है इसका, तो यहाँ से इस पे क्लिक करके ही मैं इस पे अप्लाई करने वाला हूँ एक इफेक्ट टेंट के नाम से। यहाँ से इफेक्ट एंड प्रीसेट पे पैनल पे आ जाना है और यहाँ से मैं टेंट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से डबल क्लिक पे इस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी करके इन सब वाले लेयर पे पेस्ट कर देना है ताकि ये इन सब वाले लेयर में आ जाए। अगर आप लोग चाहे यहाँ से इसका कलर भी कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। इसका ब्लू कलर मैंने दे दिया है और ये कंट्रोल सी से कॉपी करके इन दोनों वाले लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कलर इसका चेंज हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और नजदीक नजदीक कर देता हूँ, तो ये हमारे पास प्रॉपरली कुछ इस तरह से एनिमेशन बन चुका है। अगर आप लोग चाहे इसका बैकग्राउंड देना चाहे तो इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हो। कंट्रोल वाई प्रेस करके ही आप लोगों के पास सॉलिड सेटिंग आ जाएगा और यहाँ से मैं इसका नाम देता हूँ बीजी। ओके पे प्रेस करके ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ सबसे नीचे और इस पे भी हम लोग ये इफेक्ट अप्लाई करेंगे टेंट के नाम से डबल क्लिक करके ही। अब मैं इसको स्वैप करूंगा तो ये व्हाइट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एनिमेशन बन चुकी है। इस तरह के मज़ीद टाइपोग्राफी एनिमेशन सीखने के लिए हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।